माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, तो ये समापन है कि शुरुआत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जो भाषण दिया उन्होंने, धन्यवाद की बजाय तो ज़्यादा अपनी सरकार की उपलब्धियों गुणगान में लग गए। वो बजट के समय आप रहते तो उस समय बोलते तो ज़्यादा उचित रहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल नेचर भी है कि कभी मैं व्यक्तिगत आलोचना में विश्वास नहीं रखता हूं, ना गुणगान करने में विश्वास रखता हूं। निश्चित तौर से आपने एक सफल संचालन किया संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये बड़ा सराहनीय कदम है। एक लोकतंत्र की गरिमा बनी रही, विधायकों के जनता के मुद्दे उठाए, विधायकों ने आपने अवसर दिया, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, सरकार की नीतियों पर चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, क्या कमी है, क्या अच्छी, अब आपने क्या सीखा, क्या समझा, अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। सत्ता पक्ष से हमेशा विपक्षी अपेक्षा करता है कि स्पष्टता और पारदर्शिता होना चाहिए। निश्चित तौर से आपने बताया कई हजार प्रश्न लगे, 600 करीब ध्यान आकर्षण सूचनाएं आई, लेकिन मैं सभी विधायकों से पूछना चाहता हूं, जितने भी 230 विधायक साथी है माननीय, सभी सम्मानीय हैं, मंत्रियों से पूछना चाहूंगा, वो अधिकारियों से भी पूछना चाहूंगा आपके माध्यम, क्या हमने सही में हर समस्या का न्याय किया? क्या हमने उस गरीब को न्याय दिलाया? क्या उस युवा को न्याय दिलाया? उस किसान को न्याय दिलाया जिसके लिए हम यहां बैठे इस लोकतंत्र के मंदिर में? मैं कभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम, अध्यक्ष जी आपके माध्यम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रदेश की समस्या जब इस विधानसभा में आती है, लोकतंत्र के मंदिर में, तो ये हमारी समस्या नहीं है। उस समस्या के पीछे एक वर्ग है, एक युवा है, एक शिक्षाकर्मी है, एक पीड़ित पक्ष है। क्या हम उनकी भावनाओं को रखते हुए, सामने रखते हुए उनके साथ न्याय करते? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि कागज पे कुछ भी आप जवाब दे दे, जिस प्रकार से देते आए, कितने प्रश्नों के जवाब सही आए, कितने गलत आए, ये आप सब जानते हैं। मैं इसमें बोलूं, समितियों की जरूरत नहीं है विधानसभा के अंदर इतनी सारी। अगर प्रश्न के जवाब सही आएंगे तो कोई प्रश्न समिति में नहीं जाएगा, कोई आश्वासन समिति में नहीं जाएगा, कोई लेखा में नहीं जाएगा, अगर घोटाले नहीं होंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, मेरे दल की ओर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पद पे है, इस विधायिका के हम लोग पद पे है, तो जो हमारे पीछे हजारों लाखों लोग हैं, उनके प्रति हमारा न्याय होना चाहिए, उनके प्रति हमारी भावना होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को पूरा चलाया, आपने काफी सभी को बोलने का मौका दिया, कई सदस्य बोले हर चर्चा के अंदर। इसके लिए मैं मेरे सदस्यों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जनता के प्रति हमारी जवाबदारी है और उनके भलाई के लिए हमें सदन चलाना है। और मैं इस बात को मानता हूं, कई ऐसे घटनाएं होती, आरोप प्रत्यारोप होते, आपने एक अच्छी व्यवस्था दी है, पहले भी थी, और कैलाश जी ने भी, माननीय संसदीय मंत्री जी ने भी उसका वो कहा, माननीय प्रहलाद जी ने भी कहा, किसी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं कभी भी मीडिया में बाहर भी रहता हूं तो कभी मैं किसी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं,
लेकिन जो प्रमाण है प्रमाण के साथ बोलने में विश्वास रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, इस बात में विश्वास रखता हूं। और यही कारण रहा कि हमारे मतभेद थे, हम हर मुद्दे पे विपक्ष की जो भूमिका हमने निभाई हमारे साथियों ने, लेकिन आपने जो होली मिलन का कार्यक्रम रखा उसके अंदर जो मतभेद थे वो भी खत्म हो गए, मनभेद भी हमारे नहीं है। तो ये अच्छी परंपरा निश्चित तौर से आपने करी बढ़ाई। वो पहले आपने कहा भी, माननीय कैलाश जी ने भी कहा कि कई पुराने वरिष्ठ विधायक थे, मंत्री थे, उनके घरों पे भी इस प्रकार से मिलन पार्टी होती थी, होली मिलन या दिवाली मिलन। तो ये अच्छी परंपरा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि जब वाद विवाद होता तो कहीं ना कहीं मतभेद होने लगते हैं, लेकिन इस परंपरा के माध्यम से मनभेद नहीं हो, इसलिए मैं आप सबकी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त सचिव, समस्त अधिकारी कर्मचारी, सुरक्षा में तैनात मार्शल, पुलिस अधिकारी कर्मचारी, शासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कर्मियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने इतना समय इसमें दिया। मैं अपने दल की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा आखिरी एक आपसे अनुरोध है कि आगामी सत्र की बैठकों में आपने वृद्धि तो की, अच्छी बात है, लेकिन और होना चाहिए। ये सभी दोनों पक्ष की, आपके पक्ष के विधायकों ने भी मुझे कहा, और वो नहीं बोल पाते अलग बात है, लेकिन ये मैं दोनों पक्षों की बात कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, और साथ में इस बजट के अंदर लाइव टेलीकास्ट की बात नहीं हो पाई, लाइव टेलीकास्ट के लिए बजट नहीं रखा, तो लाइव टेलीकास्ट कैसे हो इस पर भी माननीय होना चाहिए। और जो मेरे साथियों ने विकास निधि की बात करी, निश्चित तौर से मैंने पहले भी कहा है कि बार बार योजनाओं के प्रति सब जनप्रतिनिधियों को देखना पड़ता, मुंह ताकना पड़ता है। मैं समझता हूं कि विकास निधि को लेकर माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा था कि ये उप मुख्यमंत्री जी राजन जी ने भी कहा था माननीय ने कि मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, तो आप थे नहीं उस समय। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी तालाब, सड़क, बिजली, ट्रांसफार्मर की समस्याएं होती है गाँव में, तो वो होना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन का ले आज अग्रिम शुभकामनाएं मेरे दल की ओर से आपको मैं देना चाहता हूँ। और इस सदन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जनता की उम्मीदों का आईना है ये सदन, जनता की उम्मीदों का है आईना है ये सदन, हर दर्द हर सवाल का जमी है ये सदन, सुने जो धड़कने वो फैसला करे, जनता के विश्वास की अमानत है ये सदन। धन्यवाद अध्यक्ष।